जया डावर, एलेक्स प्रोडक्ट्स ट्रेनर एंड कंसल्टेंट, आप सभी एलेक्सियंस का तहे दिल से स्वागत करती हूँ आज के हमारे इंफॉर्मेटिव सेशन में। जैसे कि सबको पता है कि आज का हमारा जो टॉपिक का नाम है, डिसीज का नाम है, वो है एनीमिया। तो आज हम एनीमिया के ऊपर स्पेशली बात करने वाले हैं, क्योंकि पहले भी कमेंट बॉक्स में जैसे कि मेरे पास में किसी ने पूछा था कि विटामिन B12 डेफिशिएंसी के ऊपर मैम सेशन चाहिए, किसी ने बोला था आयरन डेफिशिएंसी के ऊपर हमें सेशन चाहिए, है ना, विटामिन डेफिशिएंसी के ऊपर चाहिए। तो विटामिन डेफिशिएंसी भी इसमें कवर होने वाला है, आयरन डेफिशिएंसी भी कवर होने वाला है आज के हमारे टॉपिक में, ठीक है। विटामिन B12 डेफिशिएंसी का भी अगर किसी को प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो वो भी सारी चीजों का आज ट्रीटमेंट आज के सेशन में हम जानने वाले हैं। तो ध्यान से सुनना है, ध्यान से अपना जो है यहाँ पे सेशन को अटेंड करना है। ठीक उसी के साथ में आपको क्या करना है, अपने नोट्स बनाने हैं, आपका जो है ट्रीटमेंट का पार्ट जरूर नोट डाउन करना है, ठीक है। अभी हम सेशन को शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं एनीमिया, ठीक है। तो एनीमिया यानी क्या होता है, सबने सुना होगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ लोगों ने ये नाम सुना हुआ है, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत कॉमन है, स्पेशली फीमेल के अंदर हम देख सकते हैं। तो फीमेल के अंदर ये बहुत कॉमनली देखा जाता है, और स्पेशली अगर बात करेंगे प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी के दौरान जो है ब्लड जो है बहुत खून की कमी आ जाती है महिलाओं के अंदर, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, उस कंडीशन को हम एनीमिया कहते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख पा रहे हैं, एनीमिया का मतलब भी क्या होता है कि आपके बॉडी के अंदर की जो लाल कोशिकाएं होते हैं, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनकी क्वांटिटी जो है वो कम हो जाती है, उनकी संख्या, उनकी मात्रा जो है वो कम हो जाती है। जैसे कि आप इन दो इमेजेस के थ्रू देख सकते हैं, ये नॉर्मल ब्लड सेल्स है हमारे जो होते हैं, इसमें आरबीसीज होते हैं जिसको हम रेड ब्लड सेल्स या लाल कोशिकाएं कहते हैं। ये इतनी नॉर्मली हमारे बॉडी में होती है, हमारे ब्लड में होती है। बट जैसे कि आप इस दूसरी सेकंड इमेज में देख पा रहे हैं एनीमिया वाले में, कि यहाँ पे क्या है, आपको लाल कोशिकाएं बिल्कुल कम दिखाई दे रही है। तो इसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, एनीमिया बोलेंगे, ठीक है, कि खून की कमी हो जाती है। अब इसको कैसे जांचेंगे, कि हमें कैसे पता चलेगा कि खून की कमी हुई है या नहीं हुई है। तो इसके लिए ब्लड टेस्ट आप कर सकते हैं, सीबीसी रिपोर्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड सेल काउंट होता है। तो उसके अंदर आपको जांच जो है वो जांच में पता चल जाता है कि आरबीसी कितने हैं, हीमोग्लोबिन कितना है आपके बॉडी के अंदर। तो उसके अकॉर्डिंगली आप समझ सकते हैं आपको एनीमिया है या नहीं है, ठीक है। तो रूटीन जो चेकअप होता है उस दौरान आपको ये सब पता चल जाता है। तो आरबीसीज की कमी होने को हम क्या कहेंगे, एनीमिया कहेंगे। अब ये आरबीसीज क्यों कम होती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन भी कम होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन मेन प्रोटीन होता है, एक तरीके का प्रोटीन होता है ये, जो रेड ब्लड सेल्स के अंदर पाया जाता है। और इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है ऑक्सीजन को आपके पूरे बॉडी में डिलीवर करना, ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है। तो ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम ये करते हैं। और अगर आपको एनीमिया है तो क्या हो जाता है, आपके बॉडी के अंदर का हीमोग्लोबिन का लेवल बहुत कम हो जाता है। और हीमोग्लोबिन का लेवल अगर कम हो जाता है तो क्या होता है कि आपके बॉडी के जो सेल्स है, टिश्यूज है, आपके डिफरेंट ऑर्गन्स है, उनके पास में ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में नहीं पहुंच पाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है एनीमिया में। तो इसको हम पहचान सकते हैं एनीमिया को किससे, ब्लड टेस्ट से। जैसे कि मैंने कहा आरबीसी टेस्ट कराई जाती है, हीमोग्लोबिन टेस्ट कराई जाती है, तो उन टेस्ट के दौरान हम पता लगा सकते हैं कि एनीमिया है या नहीं है। अब इनके लक्षणों के बारे में देखो, अब एक चीज तो आपको समझ में आ गई, इसमें तो मैंने बता दी आपको कि क्या क्या हो जाता है कि आपके देखो अब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स कम रहेंगे, तो आपके जो शरीर के डिफरेंट ऑर्गन्स है या सेल्स है, कोशिकाएं है, उनको प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल पाती है, ठीक है। जैसे कि हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन का काम करता है, प्रोटीन एक एनर्जी देने का काम करता है। तो ये एनर्जी उन सेल्स के अंदर नहीं पहुंच पाती है, नहीं पहुंचने की वजह से क्या होगा कि आपको ऑब्वियस है पूरे बॉडी के अंदर क्या महसूस होगी, थकान महसूस होगी। तो यही हमें लक्षणों में भी दिखने को मिलेगा। लक्षणों में क्या देखने को मिलेगा कि थकान रहेगी, कमजोरी रहेगी, ठीक है, वीकनेस फील होगा। उसके अलावा आपकी स्किन देखो, अब अगर यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, अगर हमारे शरीर में से लाल कोशिकाएं कम हो जाएंगी, बिल्कुल कम हो जाएंगी, तो हमारे शरीर के अंदर वो रेडनेस नहीं रहेगी। फिर क्या होगा, हमारी स्किन व्हाइटिश दिखेगी, ठीक है।
पीलापन आ जाएगा स्किन के ऊपर, या बिल्कुल सफेद सी दिखने लगेगी, ठीक है। और इरेगुलर हार्ट बीट्स हो जाएंगे। ऑब्वियस है, हार्ट के पास में अगर प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है, शुद्ध ब्लड नहीं पहुंच रहा है, तो क्या होगा कि आपका जो हार्ट बीट है वो इरेगुलर हो जाएगा, ठीक है। तो बीट्स जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएंगी। क्यों? बिकॉज ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, इस वजह से क्या होगा, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। ये सारे सिम्टम्स जो है आपको देखने को मिलते हैं एनीमिया में। कोई भी एनीमिया हो, चाहे विटामिन B12 डेफिशिएंसी वाला एनीमिया हो, चाहे आयरन डेफिशिएंसी वाला एनीमिया हो, कोई भी एनीमिया हो, इनमें मोस्ट कॉमनली हमें ये लक्षण, ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं। चेस्ट पेन दिखाई देगा, जैसे कि देख पा रहे हैं आप इमेजेस में भी मैंने दिखा रखा है यहाँ पे। हाथ पैर जो है वो बिल्कुल ठंडे पड़ जाते हैं, और सर दर्द होने की भी एक प्रॉब्लम रहती है। चक्कर आना, पैरों में क्रैम्प आना, नींद ना आना, ये सारे लक्षण जो है आपको कहाँ पे दिखाई देते हैं? एनीमिया में दिखाई देते हैं। क्लियर है सबको? आगे बढ़े। क्या यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है। ओके, ठीक है, सबको क्लियर है, ग्रेट। तो अब दूसरा हम देखने वाले हैं कि टाइप्स, इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं एनीमिया के, और टाइप्स के साथ में ये जो एनीमिया होता है ये किन वजह से होता है। तो सबसे मेन देखो, नामों में सब कुछ पता चलता है। नाम अगर देखोगे, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, यानी ये क्या है, आयरन की कमी के कारण आपको एनीमिया होता है। एनीमिया का मतलब ही क्या है कि आपके शरीर के अंदर से किसी चीज का कम हो जाना, यानी खून का कम हो जाना, ठीक है। तो ये आयरन भी बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं आपके रेड ब्लड सेल्स को बनाने के लिए, आपकी लाल कोशिकाओं को बनाने के लिए। और अगर ये आयरन ही आपके बॉडी में से कम हो गया तो रेड ब्लड सेल्स की संख्या भी अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उसकी शॉर्टेज हो जाएगी, ठीक है। अब ये मोस्ट कॉमनली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आपको कब देखने को मिलता है? जब बहुत ज्यादा ब्लीडिंग अगर हो जाती है, जैसे कि हम बात करेंगे बवासीर की, यानी पाइल्स, हिमोरॉइड्स के अंदर आप देखेंगे कि तब उस केस में क्या होता है कि खून बहुत ज्यादा बहने की वजह से आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। सेकेंड, प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर देखने को मिल सकता है। थर्ड, जैसे फीमेल के अंदर अगर बहुत ज्यादा हेवी ब्लीडिंग होती है, बहुत ज्यादा हेवी ब्लीडिंग होने की वजह से भी क्या हो सकता है, उनको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है, ठीक है। कैंसर के केस में भी हो सकता है। तो ये 3-4 कंडीशन है जिस केस में हमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जैसे कि नाम ने बताया है, वैसे ही जो है नाम के अकॉर्डिंगली क्या हो जाता है, शरीर के अंदर, आपके खून के अंदर आयरन की कमी हो जाती है। और कब कब होती है? प्रेगनेंसी में होती है, हेवी ब्लीडिंग के दौरान होती है। फिर वो हेवी ब्लीडिंग महिलाओं के माहवारी के दौरान यानी पीरियड्स के दौरान होती हो, या फिर पाइल्स में से होती हो, ठीक है। तो किसी भी केस में अगर हेवी ब्लीडिंग होती है तो आपके बॉडी के अंदर आयरन की कमी हो जाएगी। एंड कैंसर के केस में सेकेंड जो आता है वो है विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया। जिन्होंने भी क्वेरी की थी विटामिन B12 डेफिशिएंसी के ऊपर सेशन लेने के लिए, उनके लिए ये क्लियर हो जाएगा अभी एनीमिया के अंदर ही। तो ये क्या होता है, विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया में मोस्टली क्या होता है, फोलेट एंड विटामिन B12 की कमी हो जाती है। और इनकी कमी की वजह से भी क्या होता है कि रेड ब्लड सेल्स जो है वो हेल्दी रेड ब्लड सेल्स नहीं बन पाते। जो आरबीसीज, हमें लाल कोशिकाएं जो चाहिए होती है, हमारे बॉडी को जो चाहिए होती है, जिनकी जरूरत होती है, वो अच्छी क्वालिटी की नहीं बन पाती है। क्यों? क्योंकि आपके खाने पीने में से वो प्रॉपर विटामिन नहीं मिल पा रहा है जो उस आरबीसी को बनाने के लिए चाहिए होता है, ठीक है। तो आपका खाना पीना जो है वो बिल्कुल मैटर करता है। अगर आप विटामिन से भरपूर खाना नहीं ले रहे हो तो बिल्कुल आपको जो है विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया या विटामिन B12 डेफिशिएंसी, अब जिस विटामिन की कमी होगी उस विटामिन डेफिशिएंसी का आपको एनीमिया होगा। क्लियर है सबको? एंड नेक्स्ट जो एनीमिया आता है, एनीमिया ऑफ इन्फ्लेमेशन। अब नाम से क्या बता रहा है, इन्फ्लेमेशन यानी ये डिसीज को इंडिकेट करता है, किसी बीमारी को इंडिकेट करता है। यानी किसी बीमारी के दौरान जब आपको ये प्रॉब्लम हो जाती है, आपके बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, आरबीसी कम हो जाता है, या विटामिन कम हो जाते हैं, तो उस दौरान होने वाले एनीमिया को हम क्या कहेंगे, एनीमिया ऑफ इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन कब कब हो सकता है, कैंसर का हो सकता है, HIV या एड्स के दौरान भी आपके बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है। देखो, इन्फ्लेमेशन एक नेचुरल प्रोसेस है, ये हमारे बॉडी का रिस्पॉन्स है।
कोई भी फॉरेन पार्टिकल या कोई भी चीज, कोई भी एबनॉर्मलिटी हमारे बॉडी के अंदर अगर होता है तो हमारे बॉडी का रिस्पॉन्स क्या आता है, इन्फ्लेमेशन यानी सूजन हो जाना वहां पे, ठीक है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी एक इन्फ्लेमेटरी डिसीज है। आपके जोड़ों के अंदर रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में मैंने आप सबको पहले भी बताया है। जोड़ों के अंदर क्या हो जाता है, सूजन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। किडनी डिसीजेस के वजह से भी जो है आपको एनीमिया हो सकता है। तो इस तरीके के एनीमिया है। अब नेक्स्ट एनीमिया कौन सा है, अप्लास्टिक एनीमिया। अप्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है कि आपकी बॉडी जो है वो प्रॉपर अच्छे तरीके से जो है रेड ब्लड सेल्स नहीं बना पाती है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अप्लास्टिक एनीमिया यानी ये लाइफ थ्रेटनिंग होता है, ये बहुत ही डेंजरस आपके लिए हो सकता है। क्यों? क्योंकि इस दौरान क्या होता है कि आपकी बॉडी जो है अच्छे से रेड ब्लड सेल्स बना नहीं पाती है, आरबीसीज प्रॉपरली नहीं बना पाती है। उसके अलावा नेक्स्ट आप देख सकते हैं एनीमिया एसोसिएटेड विद बोन मैरो डिसीज। बोन मैरो के अंदर देखो हमारे जो बोन्स होते हैं उसके अंदर जो बोन मैरो होता है वो ही क्या करते हैं, आरबीसीज को बनाने का काम करता है, प्रोडक्शन का काम करता है। तो अगर बोन मैरो के अंदर कोई खराबी आ गई, उसके अंदर कोई बीमारी आ गई, तो ऑब्वियस है कि फिर वो लाल कोशिकाएं निर्माण नहीं कर पाएंगे, उसको प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो ये प्रॉब्लम भी अगर आ जाती है तो भी आपको एनीमिया हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो सकती है। हीमोलाइटिक एनीमिया में क्या होता है, नेक्स्ट एनीमिया, उसमें क्या होता है कि आपके रेड ब्लड सेल्स जो है वो बिल्कुल क्या करने लग जाते हैं, डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं, अपने आप नष्ट होने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम भी हो सकती है। या फिर सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि आपका हीमोग्लोबिन तो होता है लेकिन वो डिफेक्टिव फॉर्म में बनने लग जाता है। तो ये सारे हैं, इतने सारे आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं। आपको अगर इतना भी पता चल जाता है कि एनीमिया है तो इनमें से कोई भी अगर एनीमिया है तो सबका ट्रीटमेंट मैं आपको एक ही बता रही हूँ जो सभी टाइप्स के एनीमिया को कवर करेगा, इसका ट्रीटमेंट करेगा। चाहे वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो, चाहे वो विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से हो, चाहे वो इन्फ्लेमेशन की वजह से हो, चाहे वो आपके रेड ब्लड सेल्स डिफेक्टिव होने की वजह से हो, हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव होने की वजह से हो, एनी अदर रीजन की वजह से हो, उन सारे एनीमिया को हम एकदम अच्छा 100% वाला ट्रीटमेंट देने वाले हैं। आगे हम ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले नेचुरली होम रेमेडीज हम क्या कर सकते हैं, घर पर किस तरीके से हम खून को, जैसे हीमोग्लोबिन अगर कम हो जाता है तो उसको किस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं, नेचुरली क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट उसमें है अनार। तो अनार का जूस पी सकते हैं या अनार आप खा सकते हैं। अनार बहुत ही अच्छा माना जाता है आपके प्लेटलेट्स को भी बढ़ाने के लिए, उसके अलावा आपके आरबीसी डब्ल्यूबीसी की संख्या को बढ़ाने के लिए तो बहुत ही अच्छा ये सोर्स माना जाता है पोमग्रेनेट यानी अनार। तो अनार जरूर खाना चाहिए। दाना मेथी भी बहुत अच्छा सोर्स है, इसमें आयरन की मात्रा भरपूर होती है। उसके अलावा बोटल गोड सूप यानी कि लौकी का सूप जो होता है वो भी आपको लेना चाहिए। लौकी में भी काफी अच्छा जो है बेनिफिट होता है आपके एनीमिया के लिए। तो ये सारी चीजें आपको लेनी चाहिए। उसके अलावा दालें खानी चाहिए, उसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। टोमेटो एक बहुत ही अच्छा सोर्स है, टोमेटो आपको खाना चाहिए। बनाना यानी केला आपको खाना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स आपको लेने चाहिए, नट्स खाने चाहिए। या फिर आप देखो ये भी कर सकते हो, ड्राई फ्रूट्स यदि ना भी खाओ तो मूंगफली के दाने और गुड़ और मूंगफली खाओगे तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है आपको हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए। तो बहुत अच्छा है ये एनीमिया को खत्म करने के लिए, एनीमिया को ठीक करने के लिए मूंगफली के दाने और गुड़ आप खा सकते हैं। उसके अलावा खजूर, डेट्स जिसको हम कहते हैं, ठीक है, खजूर आप खा सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। और बहुत अच्छा जूस जो है वो है एप्पल का जूस और बीट रूट जूस। बीट रूट आप खा सकते हैं, चकुंदर जिसको हम कहते हैं, चकुंदर या तो आप खा भी सकते हैं या इसका जूस भी बहुत अच्छा होता है। इसमें पालक मिला करके अगर जूस बना लिया आपने, गाजर, पालक और बीट रूट का जूस, तो ये बहुत ही अच्छा है आपके एनीमिया को दूर करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप खा सकते हैं। नॉन वेजिटेरियन जो है वो एनिमल प्रोडक्ट अगर खाते हैं तो वो लीवर का सेवन कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनकी एनीमिया की प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल कम हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है सबको? ओके, ठीक है। तो आगे चले हम ट्रीटमेंट की तरफ। तो आपको ये चीजें मैंने बता दी है कि एनीमिया होता क्या है, किस वजह से होता है, इसके कितने तरीके के प्रकार होते हैं और ये इतने तरीके के प्रकार के एनीमिया होते किन किन वजह से है। एंड अब हमने देखा है कि इन एनीमिया को हम नेचुरली घर में घरेलू नुस्खों से, घरेलू रेमेडीज से किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हमें खानी चाहिए एनीमिया के दौरान। अब नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्सा हमारे सेशन का जो होता है वो होता है
ट्रीटमेंट का। तो चाहे आपको कोई भी एनीमिया हो, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में प्रॉमिस किया है कि किसी भी तरीके का एनीमिया हो, कोई भी टाइप का हो, उसका हम ट्रीटमेंट देखने वाले हैं। बहुत इजी ट्रीटमेंट है और बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। तो जरूर आप अभी नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक्स में या स्क्रीनशॉट खींच लीजिए अपने फोन में। ट्रीटमेंट में आपको क्या क्या देना है, देखो जैसे कि आप सबने देखा है कि विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से भी क्या होता है, एनीमिया होता है। तो सुपर बेरीज जूस मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट यहाँ पे आपका बन जाता है एनीमिया के केस के लिए, एनीमिया के ट्रीटमेंट के लिए, बिकॉज इट इज फुल ऑफ विटामिन। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 16 बेरीज का जूस हमने मिलाया हुआ है। 16 बेरीज, फ्रूट्स के अंदर भरपूर मात्रा में इन बेरीज के अंदर विटामिन पाए जाते हैं। सभी तरीके के विटामिन है इसमें, विटामिन ए, बी, सी, उसके अलावा विटामिन B12 कॉम्प्लेक्स पूरा इसमें पाया जाता है। तो भरपूर मात्रा में विटामिन इसके अंदर पाया जाता है, जो कि बहुत अच्छा है हमारे ब्लड के लिए, हमारे एनीमिया के डिसीज के लिए। देन इसके अंदर भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो कि आपके जैसे कि रेड ब्लड सेल्स डिफेक्टिव हो रहे हैं, बोन मैरो के अंदर अगर प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आपके जैसे कि हीमोग्लोबिन जो है वो डिफेक्टिव तैयार हो जाए, तो इनकी रिपेयरिंग के लिए, इन सेल्स के रिपेयरिंग के लिए बहुत अच्छा माना जाता है एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, तो ये एंटीऑक्सीडेंट जूस है, इसीलिए इसका सेवन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है आपके एनीमिया के ट्रीटमेंट में। क्लियर है सबको? फर्स्ट प्रोडक्ट देना कैसे है, जैसे कि मैं सबको हमेशा बता चुकी हूँ कि आपको ये प्रोडक्ट जो है 20 ml, यानी ये जो ढक्कन दिया हुआ है इस बॉटल के ऊपर, एक ढक्कन भर के आपको क्या करना है, एक ग्लास हल्के गर्म पानी के अंदर, गुनगुने पानी के अंदर मिक्स करके इसको आपको लेना है खाली पेट, सुबह और शाम को 2 टाइम। ठीक है, ठीक उसी तरीके से आपको व्हीट ग्रास जूस का भी सेवन करना है। व्हीट ग्रास जूस बहुत ही अच्छा है, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज इसके अंदर पाई जाती है। तो जो भी एनीमिया इन्फ्लेमेशन की वजह से है, या फिर विटामिन की कमी की वजह से, या फिर आयरन की कमी की वजह से, क्योंकि इसमें आयरन भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, इसमें क्लोरोफिल, इसमें विटामिन, हर तरीके के विटामिन इसमें पाए जाते हैं व्हीट ग्रास जूस में। देन उसके अलावा व्हीट ग्रास जूस के अंदर ये पावर होती है, ये गुण होता है कि ये आपके बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स को बनाने में मदद करता है। तो नए सेल्स फॉर्मेशन का काम WBC का और रेड ब्लड सेल्स का, इवन दो अगर डेंगू का पेशेंट है तो डेंगू के अंदर जैसे कि आप सबको पता है प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, है ना, तो प्लेटलेट्स को भी बनाने के लिए बहुत अच्छा है व्हीट ग्रास जूस। तो आपके ब्लड के लिए बहुत ही अच्छा एक वरदान के रूप में काम करेगा व्हीट ग्रास जूस। तो व्हीट ग्रास जूस आपको देना है, डोज रहेगा 20 ml सुबह, 20 ml शाम को, एज लाइक सुपर बेरीज जूस इसका सेवन करना है। क्लियर है सबको? आगे बढ़े। ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट जो हमारा स्पेशली एनीमिया के लिए तैयार किया गया एक प्रोडक्ट है, जिसको हम कहते हैं हीमोफिट सिरप। तो हीमोफिट सिरप नाम से ही पता चलता है ये हीमोग्लोबिन की कमी के लिए एक बनाया गया प्रोडक्ट है। तो हीमोफिट, हीम का मतलब क्या होता है, हीम का मतलब आपका ब्लड होता है। तो ब्लड के लिए ये एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है जो बनाई जाती है। तो हीमोफिट यानी आपके ब्लड सेल्स को, आपके ब्लड को फिट रखने के लिए सिरप बनाया गया है, जिसमें भरपूर मात्रा में आयरन है। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को भी ये क्लियर करता है, एंड उसके अलावा विटामिन और सारी चीजें आपकी पाई जाती है। उसके अलावा इसमें जो जड़ी बूटियां पाई जाती है वो रेड सेल को जो है तैयार करने के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो हीमोफिट सिरप आपको देना है 15 ml सुबह और 15 ml शाम को। उसके अलावा फोर्थ जो प्रोडक्ट आपको देना है अल्फा अल्फा टैबलेट, क्योंकि ये सुपर फूड है। ठीक है, तो सुपर फूड है तो इसके अंदर सारे जो बेनिफिशियल हमें डाइट के लिए जो चाहिए होता है, एक डाइट हमें जो लेना चाहिए डेली रूटीन में, जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है हमारे बॉडी की, वो सब कुछ इस अल्फा अल्फा टैबलेट के अंदर पाया जाता है। तो अल्फा अल्फा टैबलेट आपको एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को देनी है। ठीक है, अब आप सबका एक क्वेश्चन और भी होगा कि क्या प्रेगनेंसी में हम ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं? आया है किसी का क्वेश्चन? मैं देख लो एक बार चैट बॉक्स में। ठीक है, तो ये प्रेगनेंसी में भी आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं, प्रेग्नेंट लेडी को भी आप दे सकते हैं। एनीमिया की अगर प्रॉब्लम है, उनमें अगर हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उसके लिए आप ये डेफिनेटली ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? वहां पे आप अल्फा अल्फा टैबलेट की जगह आयुकैल्डी टैबलेट कर दीजिएगा, ताकि कैल्शियम की भी कमी है जो वो उनकी पूरी हो जाए। ठीक है, तो एक प्रॉपर ट्रीटमेंट उनको मिलेगा प्रेग्नेंट लेडीज को। आप अल्फा अल्फा की बजाय आयुकैल्डी टैबलेट कर दीजिए प्रेग्नेंट लेडीज में।
क्लियर है आप सबको?